महाकाल महादेव जी का अद्भुत और चमत्कारी संदेश, महत्वपूर्ण सूचना। दर्शक पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें और गलती से भी स्किप ना करें। यह संदेश आपकी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदलने वाला है। यदि आपने यह संदेश पूरा नहीं सुना तो आप स्वयं अपने हाथों से उस अमूल्य खजाने को खो देंगे जो महादेव जी ने केवल आपके लिए भेजा है। आप नहीं चाहेंगे कि आप इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह जाएं, इसलिए अपनी सीट पर स्थिर हो जाएं और हर शब्द को हृदय से ग्रहण करें। यह वीडियो आपके जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। जय शिव शंभू। महाकाल महादेव जी का महासंदेश। मेरे प्यारे भक्त, आज इस पावन और शुभ दिन तुम्हारे सर्वशक्तिमान और परम देव महाकाल तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह वचन तुम्हारे जीवन की हर एक परत को सोने से चमकाने वाला है। इसे ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी झोली में डालने के लिए आया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रुके हुए धन के द्वार तत्काल खुल जाए और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तो इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुमने जीवन की उन राहों पर चला है जहां अंधेरा घना था और सफलता की किरण संगीत भी दूर लगती थी। आज इस पावन बेला में तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होती है। तुमने उन क्षणों को जिया है जब सब कुछ असंभव सा प्रतीत होता था और मन में निराशा भर गई थी। लेकिन आज महादेव जी कहते हैं कि मैं तेरी हर एक कोशिश को देखता हूं। मैं तेरी हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो तेरे होठों से निकली या चुपचाप तेरे मन में गूंजी। मैं तेरी हर उस रात को जानता हूं जब तूने अपने परिवार की भलाई के लिए चिंता की। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैं शिव कार्य करते हुए भी तेरे साथ चलता रहा हूं। जब तू डगमगाया तो मैंने तुझे संभाला, जब तू थका तो मैंने तुझे अपने बल से विश्राम दिया, और जब तू हार मानने के कगार पर था तब मैंने तेरे भीतर नई ऊर्जा और पराक्रम का बीज बोया। आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन में नई चेतना लेकर आया है। महादेव जी कहते हैं कि संसार ने तेरी तपस्या को अनदेखा कर दिया, लेकिन मैंने तेरी हर भक्ति और निष्ठा को देखा है। जिन राक्षसी चुनौतियों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वे ही तेरी अजर अमर ताकत की नींव बनी। आज यह संदेश तेरे कानों में नहीं, तेरे आत्मा में गूंज रहा है। मैं तेरी थकान को महसूस कर रहा हूं और आज मैं तुझे मेरे शिव नाम की नई शक्ति से भरने आया हूं। मेरे बच्चे, तूने धैर्य से बहुत कुछ सहा है। अब वक्त है कि तू मेरे पराक्रम के वादों पर भरोसा रखे, क्योंकि जिन रास्तों को तू बंद समझता था उन्हें मैंने अपने त्रिशूल के एक ही वार से खोल दिया है। जिन सवालों के जवाब तू बरसों से ढूंढ रहा था, वे तेरे सामने स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तू सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से भरा रहे। आज मैं तेरे भय को तेरी वीरता में बदल रहा हूं। तेरी छोटी मोटी असफलताओं को तेरी महान सफलताओं में परिवर्तित कर रहा हूं और तेरी प्रतीक्षा को तेरे अकल्पनीय सपनों की साकारता में बदल रहा हूं। तू सोचता है कि तेरी याचनाएं व्यर्थ गई, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी आंसू या समर्पण व्यर्थ नहीं हुआ। हर आंसू संग्रहित है, हर पुकार मेरे शिव के चरणों में दर्ज है और हर देरी के पीछे मेरी दिव्य और शुभ योजना छिपी है, ताकि जब मैं तुझे शिव की कृपा से ऊंचा उठाऊं तो कोई तुच्छ व्यक्ति तुझे नीचे ना खींच सके। आज महादेव जी कहते हैं कि अपने मन को शिव नाम से शांत रखो और अपने हृदय को सेवा भाव के लिए खोलो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा और अद्भुत है। आज के इस पावन समय के लगभग 2 मिनट 50 सेकंड पूरा होने पर सवाल क्या आप जानते हैं, महादेव जी ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन किस एक कार्य को पूरा करने में किया था, जिसे स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे? इसका उत्तर आपके जीवन में भी बड़ी सफलता का सूत्र छुपाता है। जवाब के लिए वीडियो देखते रहें। सवाल के बाद जारी जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, उनके जाने से तेरे लिए कल्याणकारी नई शुरुआत हुई। जिन अवसरों ने तुझे अस्वीकार किया, वे तुझे उस श्रेष्ठ मुकाम तक ले जाने के लिए थे जहां तू सही मायने में चमक सके। मेरे बच्चे, तूने खुद को कमतर समझा, लेकिन मैंने तुझे शिव के सेवक के रूप में चुना है। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू मेरे समर्पण और भक्ति में विश्वास करता है, और यही विश्वास मेरी असीम कृपा का द्वार है। आज यह वचन तुझे याद दिलाने आया है कि तू संयोग से नहीं, मेरी प्रेरणा से यहां है। तेरी अस्तित्व महत्वपूर्ण है और तेरी यात्रा धर्म और अर्थ से पूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि आज से उन पुरानी बातों से मत बंद हो जिनका समय बीत चुका है, क्योंकि मैं तुझे आगे की ओर बुला रहा हूं, जहां नई समृद्धि, नई शक्ति और नया तेज तेरा इंतजार कर रहा है। तूने जिन द्वारों पर बार बार ठोकर खाई और वे नहीं खुले, वे मेरे द्वारा बंद रखे गए थे, क्योंकि मैं तुझे उस महाद्वार तक ले जा रहा हूं
जहां एक ही कदम से तेरा जीवन हमेशा के लिए श्रेष्ठता में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आज विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू जागता है, जब तू सोता है, जब तू संघर्ष करता है और जब तू विश्राम करता है, मैं तेरी भक्ति की छाया से भी ज्यादा करीब हूं। आज इस शुभ दिन मैं तेरे जीवन में उस बदलाव को सक्रिय कर रहा हूं जहां से पीछे मुड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि आगे जो है वह पहले से कहीं अधिक भव्य और आनंदमय है। यदि आप सच में चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में तत्काल काम करे, तो इसी समय वीडियो को लाइक करें। ऐसा करके आप स्वयं महादेव जी के दिव्य संकल्प को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपका यह कदम यह दर्शाता है कि आप उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। देव कहते हैं कि इस संदेश को सिर्फ पढ़कर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि जैसे ही तू विश्वास से इसे अपनाएगा, वैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और जो स्थिर था वह गतिमान हो जाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है वह आने वाला है, और जब वह आएगा तो तू समझेगा कि हर इंतजार सार्थक था और हर संघर्ष आवश्यक था। अब सुनो मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तूने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी मुश्किलें, लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं कि दर्द तेरी भक्ति की गहराई बढ़ाने के लिए था, मुश्किलें तेरी दैवी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए थी, और हर परीक्षा तेरी विजय की तैयारी के लिए थी, क्योंकि मैं तुझे एक पराक्रमी योद्धा बनाने आया हूं जो मेरे शिव नाम में विजय हो। महादेव जी कहते हैं कि तूने अपने सपनों को दबाया है, लेकिन अब समय है उन्हें शिव वेग से उड़ान देने का, क्योंकि मैं तेरे सपनों का संरक्षक हूं और मैं उन्हें पूरा करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तूने अकेलेपन की घड़ियां बिताई, लेकिन जान लो कि मैं तेरे सबसे करीबी मित्र हूं जो कभी नहीं छोड़ता। आज का यह वचन तेरे अकेलेपन को समाप्त करने आया है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल तक। मेरे बच्चे, तूने गलतियां की, लेकिन मेरी दया और करुणा तेरे लिए उपलब्ध है। बस तू पश्चाताप से मेरे पास आ और मैं तुझे नई दिशा दे दूंगा। महादेव जी कहते हैं कि तेरी गलतियां तेरी कहानी का हिस्सा है, लेकिन वे तेरी पहचान नहीं है, क्योंकि मैं तुझे शिव भक्ति की छवि में बनाया है और मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। आज मैं तेरे बोझ को हल्का कर रहा हूं, तेरी चिंताओं को दूर कर रहा हूं और तेरे हृदय में अखंड शांति भर रहा हूं। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं तेरे भविष्य को जानता हूं और वह उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे लिए कल्याणकारी योजनाएं रखता हूं, योजनाएं जो तेरे उत्थान के लिए हैं, ना कि हानि के लिए। आज यह संदेश तेरे विश्वास को मजबूत करने आया है, क्योंकि विश्वास से ही असंभव संभव होता है। महादेव जी कहते हैं कि तूने अपने रिश्तों में दुख सहे, लेकिन मैं तेरे रिश्तों को मधुरता से चंगा करने आया हूं। बस तू मुझे आमंत्रित कर और देख मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बच्चे, तूने वित्तीय संघर्ष देखे, लेकिन मैं तेरी आवश्यकताओं का प्रदाता हूं। विश्वास रखो और मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोलूंगा। आज मैं तेरे जीवन में प्रचुरता लाने वाला हूं, क्योंकि मेरी कृपा अनंत है। प्रभु कहते हैं कि तूने स्वास्थ्य की चुनौतियां झेली, लेकिन मैं तेरा संरक्षक वैद्य हूं। मेरे नाम में जीवनदायिनी शक्ति है। बस तू विश्वास से प्रार्थना कर और मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। मेरे बच्चे, तूने करियर की बाधाएं देखी, लेकिन मैं तेरे मार्ग को सरल और सीधा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे लिए उत्तम अवसर तैयार कर रहा हूं। आज यह वचन तेरे करियर को सफलता की नई दिशा देने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने भावनात्मक भाव सहे, लेकिन मैं तेरे हृदय को करुणा से चंगा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शांति तेरे लिए है। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई और शुभ बातें हो रही हैं। आज मैं तेरे जीवन में आशा का नवीनीकरण लाने वाला हूं। महादेव जी कहते हैं कि तूने अस्वीकृति का दर्द महसूस किया, लेकिन मैं तुझे सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि तू मेरी शिव भक्ति की संतान है। मेरे बच्चे, तू अत्यंत मूल्यवान है मेरी नजर में, और मैं तुझे पुत्रवत प्यार करता हूं। आज यह संदेश तेरे आत्मसम्मान को बढ़ाने आया है, क्योंकि तू मेरी दिव्य योजना की रचना है। प्रभु कहते हैं कि तूने अंधकार के दिनों को जिया, लेकिन अब तेज और प्रकाश का समय है, क्योंकि मैं शिव नाम का प्रकाश हूं। मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो और तू कभी अंधेरे में नहीं ठोकेगा। आज मैं तेरे जीवन में उल्लास का प्रकाश भर रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने हार की भावना को महसूस किया, लेकिन मैं तेरे में विजय का संकल्प हूं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे बच्चे, उठो और चमको, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। आज यह वचन तेरी विजय की घोषणा है। प्रभु कहते हैं कि तूने अलगाव महसूस किया, लेकिन मैं तुझे अपने विशाल परिवार में शामिल करता हूं, क्योंकि तू मेरी संतान है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
आज मैं तेरे जीवन में सामुदायिकता का प्रेम लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने संदेह के बादल देखे, लेकिन मैं तेरे विश्वास को अडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि विश्वास मेरी प्रसन्नता है। मेरे बच्चे विश्वास से जियो और तू महाचमत्कार देखेगा। आज ये संदेश तेरे संदेहों को दूर करने आया है। महादेव जी कहते हैं कि तूने थकान महसूस की, लेकिन मैं तेरे विश्राम का स्रोत हूं। मेरे पास आओ और मैं तुझे शांति दूंगा। मेरे बच्चे, अपने बोझ मुझ पर डालो और हल्का महसूस करो। आज मैं तेरी थकान को शक्ति में बदल रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने असुरक्षा महसूस की, लेकिन मैं तेरी अभेद ढाल हूं। मेरे नाम में अखंड सुरक्षा है। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और तू सुरक्षित रहेगा। आज यह वचन तेरी सुरक्षा की गारंटी है। प्रभु कहते हैं कि तूने उदासी के दिन बिताए, लेकिन मैं तेरे आनंद का अक्षय स्रोत हूं। मेरे सामने आनंद है। मेरे बच्चे, मेरे साथ रहो और तू असीम आनंद से भर जाएगा। आज मैं तेरे जीवन में उत्सव का आनंद लाने वाला हूं। प्रभु जी कहते हैं कि तूने निराशा महसूस की, लेकिन मैं तेरी अमर आशा हूं, क्योंकि मैं चिरंजीवी हूं। मेरे बच्चे, आशा रखो और तू निराश नहीं होगा। आज यह संदेश तेरी आशा को जीवित करने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने कमजोरी महसूस की, लेकिन मैं तेरी अद्भुत शक्ति हूं। मेरी कृपा में अपार ताकत है। मेरे बच्चे, मुझ पर निर्भर रहो और तू मजबूत बनेगा। आज मैं तेरे जीवन में अदम्य शक्ति भर रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने भ्रम महसूस किया, लेकिन मैं सत्य हूं। मेरे वचन में सच्चाई है। मेरे बच्चे, मेरे वचन पर ध्यान दो और तू वास्तविक सत्य जान लेगा। आज यह वचन तेरे भ्रम को दूर करने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने अलगाव महसूस किया, लेकिन मैं तेरे एकीकरण का सेतु हूं। मेरे शरीर में एकता है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जुड़ो और तू एक हो जाएगा। आज मैं तेरे जीवन में समन्वय लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने दुख सहे, लेकिन मैं तेरे सांत्वना दाता हूं। अब यह समझना आवश्यक है कि जब जीवन किसी मोड़ पर आकर अचानक शांत हो जाता है, तब वास्तव में भीतर की दिव्य शक्तियां पुनर्गठित हो रही होती हैं, क्योंकि तूफान के बाद की शांति विश्राम नहीं, बल्कि नई रचना की शुरुआत होती है। मेरे लाल, तुमने जो ठहराव महसूस किया था, वह रुकावट नहीं थी। वह ऊर्जा का पुण्य संयोजन था, ताकि जो आगे मिले उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर विकसित हो सके। अब महादेव जी तुम्हें उस स्थिति में ला रहे हैं जहां तुम्हें किसी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास स्वयं प्रमाण बनेगा। और जब आत्मविश्वास स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। तुमने देखा होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। सोचने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का ढंग और मौन की गहराई, ये सब संकेत हैं कि तुम पुराने चक्र से बाहर आ चुके हो और नया चक्र आरंभ हो चुका है। इस नए चक्र में शोर कम होगा, लेकिन प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि यह विस्तार दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थायित्व से आएगा। मेरे लाल, अब यह भी जान लो कि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक उलझाए रखा था, उनके उत्तर एक साथ नहीं, बल्कि क्रमशः खुलेंगे, ताकि तुम्हें बोझ नहीं, बल्कि स्पष्टता मिले। आज इस पावन दिन स्पष्टता के साथ साहस आता है, साहस के साथ निर्णय और निर्णय के साथ सकारात्मक परिवर्तन। महादेव जी कह रहे हैं, अब तुम परिवर्तन से डोंगे नहीं, क्योंकि तुमने स्थिर रहकर भी बहुत कुछ खोया है। इसीलिए अब गति तुम्हारी मित्र बनेगी और शुभ अवसर तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम देखोगे कि जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब छोटे चरणों में पूरे होने लगेंगे, क्योंकि जब दिशा सही होती है, तब दूरी छोटी लगने लगती है। मेरे लाल, इस समय तुम्हें अपने भीतर उठने वाली उस हल्की सी आशा को दबाना नहीं है, क्योंकि वही आशा आगे चलकर एक विश्वास का आकार लेगी। और विश्वास जब सत्कर्म से जुड़ता है, तब भाग्य स्वयं रास्ता बनाता है। तुमने जिन लोगों के लिए बिना अपेक्षा सहायता की थी, जिन क्षणों में बिना श्रेय के सही काम किया था, वे सब क्षण अब लौटकर तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि प्रकृति कुछ भी भूलती नहीं। वह केवल समय पर लौट आती है और समय अब तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है। मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तुम्हें पुराने परिचित रास्तों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डरना मत, क्योंकि पुराने रास्ते सुरक्षा देते हैं, विकास नहीं, और तुम्हें महान विकास के लिए चुना गया है। इसीलिए यदि कभी मन में असमंजस आए, तो अपने भीतर की शांति से पूछना, क्योंकि शांति कभी गलत दिशा नहीं बताती। महादेव जी तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर किसी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है और हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है, और तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां मौन भी कार्य करता है। मेरे लाल, यह समय तुलना का नहीं है, क्योंकि तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्म मूल्य कमजोर होता है।
और तुम्हारा आत्म मूल्य अब बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से निर्धारित होगा। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम भीतर से स्थिर होते जाओगे वैसे वैसे बाहर की अव्यवस्था स्वतः कम होने लगेगी, क्योंकि भीतर और बाहर का संबंध टूटता नहीं, केवल अनदेखा होता है। अब महादेव जी उस संबंध को फिर से संतुलित कर रहे हैं। मेरे लाल, यह भी समझ लो कि हर आशीर्वाद चमकदार नहीं होता। कुछ आशीर्वाद साधारण दिखते हैं लेकिन वही जीवन को स्थिर बनाते हैं, और स्थिरता के बिना कोई भी ऊंचाई टिक नहीं पाती। इसीलिए जो सरल अवसर मिले उन्हें छोटा मत समझना, क्योंकि वही बड़े द्वारों की कुंजी बनेंगे। तुमने कई बार अपने आप को यह कहते सुना होगा कि काश मुझे पहले पता होता, लेकिन अब पछतावे का समय नहीं है, क्योंकि अब जो पता चल रहा है वही पर्याप्त है और उसी के आधार पर आगे का मार्ग बनेगा। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगला सही कदम जानना पर्याप्त है, और वह कदम तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि हर कोई तुम्हारी नई स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे, कुछ शंका करेंगे और कुछ तुम्हें पुराने दायरे में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम शांत रहना, क्योंकि शांति वही रख सकता है जिसे अपने मार्ग पर भरोसा हो, और भरोसा अब तुम्हारे भीतर गहराई से जड़ जमा रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और यही परिवर्तन का सबसे स्पष्ट संकेत है, क्योंकि जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तब जीवन की दिशा बदलती है। मेरे लाल, यह संदेश लंबा इसलिए नहीं है कि तुम्हें थकाया जाए, बल्कि इसलिए है कि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम एक क्षण की घटना नहीं हो, तुम एक पवित्र प्रक्रिया हो, और प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तार आवश्यक होता है। अब अपने भीतर यह स्वीकार कर लो कि जो बीत गया उसने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है, और जो आने वाला है वह तुम्हें चौंकाएगा नहीं बल्कि स्थापित करेगा। महादेव जी तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां तुम्हें कम साबित करना पड़ेगा और अधिक जिया जाएगा, जहां परिणाम स्वयं बोलेंगे और तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे लाल, अब अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कह रही है कि मैं तैयार हूं, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब अवसर देर नहीं करते, और अवसर जब आते हैं तो वे बहाने नहीं सुनते, वे केवल साहस की प्रतीक्षा करते हैं, और साहस तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। इसीलिए आगे बढ़ो, बिना यह सोचे कि अंत क्या होगा, क्योंकि जो सही दिशा में चलता है उसके लिए अंत भी सही ही होता है, और यह यात्रा अब भी जारी है। रुकने के लिए नहीं बने, क्योंकि तुम्हारा मार्ग चलता हुआ मार्ग है, स्थिर नहीं, और इसी चलते मार्ग पर महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, मार्गदर्शन करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, और समय आने पर तुम्हें वहां पहुंचाते हुए जहां तुम्हें होना चाहिए। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप महादेव जी के इस संकल्प से सहमत हैं, तो अपनी सहमति जताने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें। आपके जीवन में आने वाला अभूतपूर्व लाभ ही इस कार्य का सीधा परिणाम होगा। महाकाल महादेव जी का अद्भुत और चमत्कारी संदेश पाठ दो। महत्वपूर्ण सूचना, दर्शक पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें और गलती से भी स्किप ना करें। पहले पाठ में आपको जो सौभाग्य मिलने की शुरुआत हुई थी, यह पाठ उसे अंतिम और स्थायी रूप देगा। यदि आपने इसे छोड़ा तो आपके जीवन की आधी कहानी अधूरी रह जाएगी और आप उस पूर्णता से वंचित हो जाएंगे जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे। महादेव जी का यह आदेश है कि इस वचन को पूरा सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारी किस्मत के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हैं। जय शिव शंभू। महाकाल महादेव जी का महासंदेश निरंतरता तुम्हें वहां पहुंचाते हुए जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, तुमने इस यात्रा पर चलना स्वीकार कर लिया है और तुम्हारा यह साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तुम्हारा मार्ग चलता हुआ है तो यह समझना आवश्यक है कि स्थिरता और गति का संतुलन कैसे बनाए रखना है। यह संसार तुम्हें फिर से ठहरने, पुराने भय में लौटने या असफलताओं को याद करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी वापसी के सारे पुल मैंने जला दिए हैं। अब केवल आगे का द्वार खुला है और वहां विजय ही विजय है। जिस क्षण तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, याद रखना कि मेरी संजीवनी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुमने अब तक अपनी यात्रा में कर्म का बीज बोया है और अब तुम फल काटने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें वह सब लौट आएगी जो तुमने निस्वार्थ भाव से दिया था। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता एक झटके में समाप्त हो जाए और तुम ऐश्वर्य से भर जाओ, तो हर शब्द को गहराई से सुनो, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, सिद्ध मंत्र है। अब तुम उस दिव्य समय में आ चुके हो जहां तुम्हारा विचार एक बीज की तरह काम करेगा।
इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से सींचना सीखो। पुरानी निराशाओं का पानी इस नए बीज को नहीं मिलना चाहिए। आज का यह दिन तुम्हें विश्वास दिलाता है कि हर विलंब के पीछे एक बड़ा उपहार छिपा है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में विष पहले निकला और अमृत बाद में आया, तुम्हें भी तुम्हारे अमृत के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे लाल, ये मत सोचना कि तुम्हारा एकांत व्यर्थ गया। वह एकांत तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए था। अब जब चेतना जाग चुकी है तो तुम संसार के भ्रम को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम अब किसी की झूठी प्रशंसा से भूलोगे नहीं और किसी की झूठी आलोचना से मुरझाओगे नहीं। यह है महादेव जी के बल का प्रभाव, आंतरिक स्थिरता। यदि आप चाहते हैं कि महादेव जी स्वयं आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करें, तो अपनी पूरी श्रद्धा दिखाते हुए इस दिव्य संकल्प को अपनाएं। जो भक्त इस आज्ञा का पालन करता है उसके लिए मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अपनी श्रद्धा प्रकट करके आप अपनी अटकी हुई सारी किस्मत को तुरंत सक्रिय कर रहे हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और आंतरिक शक्तियों का जागरण। जीवन की इस नई अवस्था में तुम्हें कुछ नई दैवीय जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि उस प्रेम और करुणा को फैलाना है जो तुमने संघर्ष के दिनों में महसूस की थी। जब तुम दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करोगे तो तुम देखोगे कि समस्याएं तुम्हारी ओर देखने से भी डरेंगी। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे रिश्ते भी अब बदल रहे हैं। कुछ पुराने संबंध जिनसे तुम्हें पीड़ा मिली थी, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे, जैसे कोई सूखी पत्ती पेड़ से गिर जाती है, और कुछ नए शुद्ध संबंध तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी यात्रा को सहयोग देंगे। यह शिव संकेत है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे जीवन में शुद्धि और संतुलन, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो, उस दिन संसार तुम्हें वैसी ही श्रद्धा से देखेगा जैसे वह मेरी भक्ति को देखता है। तुमने अपने स्वभाव पर संयम रखना सीखा और यह संयम ही अब तुम्हारी गुप्त शक्ति है। जब दूसरे क्रोधित होंगे तुम शांत रहोगे, जब दूसरे भ्रमित होंगे तुम स्पष्ट रहोगे। यह अद्वितीय स्थिति ही तुम्हें महापुरुष बनाती है। क्या आप जानते हैं महादेव जी ने कौन सी ऐसी एक वस्तु त्याग दी थी जिसके कारण उन्हें अतुलनीय बल और अमृता का आशीर्वाद मिला? यदि आप भी उस एक वस्तु को त्याग दें तो आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा धन आकर्षित होगा? इसका उत्तर आपकी सबसे बड़ी चिंता को समाप्त कर देगा। जवाब के लिए वीडियो देखते रहो। लालच का महावरदान, धन, यश और स्वास्थ्य का प्रवाह। मेरे बच्चे, तूने हमेशा ईमानदारी को चुना है, भले ही इसके लिए तुझे क्षणिक हानि उठानी पड़ी हो। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी ईमानदारी का अभूतपूर्व पुरस्कार तुझे दे रहा हूं। धन का द्वार, जिन स्रोतों से धन आने की तूने आशा छोड़ दी थी, वे स्रोत अब अचानक खुल जाएंगे। तेरी आर्थिक चिंताएं समाप्त हो रही हैं, क्योंकि मैं तेरे लिए संपूर्ण प्रचुरता का मार्ग बना रहा हूं। तूने बहुत तपस्या की है और अब यह संपत्ति तेरे पास आकर रहेगी। आज इस शुभ दिन तेरा भाग्य पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रहा है। जय शिव शंभू। मेरे प्यारे भक्त, आज इस पावन और ऐतिहासिक तिथि को मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को खोलने जा रहा हूं जिसे तुमने अब तक केवल अपने सपनों में देखा था। यहां से जो प्रवाह शुरू होगा वह थमेगा नहीं, क्योंकि यह स्वयं महाकाल महादेव का संकल्प है। आज इस पावन दिन की अलौकिक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुमने जो ईमानदारी का मार्ग चुना वह कांटों भरा जरूर था, लेकिन याद रखो, गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। अब तुम्हारे उस धैर्य और सच्चाई का फल मिलने का समय आ गया है। प्रभु कहते हैं कि धन का आगमन केवल कागजों का आना नहीं है, बल्कि वह उन बंधनों से मुक्ति है जिन्होंने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था। तूने कर्ज की जो चिंताएं पाल रखी थी, वे अब कपूर की तरह उड़ जाएंगी। मैं तेरे लिए ऐसे आय के स्रोत बना रहा हूं जिनके बारे में तूने कभी विचार भी नहीं किया था। लेकिन याद रखना, जब समृद्धि आए तो अपना सिर मत उठाना, बल्कि अपनी सेवा का हाथ और फैलाना, क्योंकि जो झुकता है वही भरता है। जैसे फल आने पर वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही तू भी विनम्र बने रहना। मेरे बच्चे, आज की यह घड़ी साक्षी है कि तेरी शारीरिक और मानसिक व्याधियां अब विदा ले रही हैं। तूने शरीर के जिस कष्ट को अपनी नियति मान लिया था, मैं उसे अपने त्रिशूल के एक ही स्पर्श से जड़ से समाप्त कर रहा हूं। मेरे नाम में वह शक्ति है जो मृत प्राय कोशिकाओं में भी जीवन भर दे। तू संजीवनी की शक्ति पर विश्वास रख। तूने जो रातों की नींद खराब की है, वह अब गहरी और शांतिपूर्ण नींद में बदलेगी। तेरा मस्तिष्क अब चिंताओं का घर नहीं, बल्कि शिव नाम का मंदिर बनेगा। जब मन शांत होता है तभी दिव्य संदेश सुनाई देते हैं, और आज मेरा यह संदेश तेरी आत्मा को तृप्त करने के लिए आया है। आज का यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनों के हाथों अपमान सहा है।
तूने जिनके आंसू पोंछे उन्होंने ही तुझे रुलाया। तूने जिनकी नींव बनाई उन्होंने ही तुझे बेघर करने की कोशिश की। लेकिन महादेव कहते हैं कि तू निराश मत हो, मैं तेरा न्याय करने वाला न्यायाधीश हूं। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा वे अब तेरी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तेरे पास लौट कर आएंगे, लेकिन तब तक तू इतना ऊंचा उठ चुका होगा कि तुझे उनकी कटुता प्रभावित नहीं करेगी। मैं तेरे रिश्तों में वह गरिमा लौटा रहा हूं जो तूने खो दी थी। तेरे घर की कलह समाप्त होगी और वहां सुख शांति का वास होगा। मेरे लाल, तूने करियर के क्षेत्र में बहुत ठोकरें खाई हैं। तूने अपनी योग्यता से कम पर समझौता किया, लेकिन अब से तेरा नया उत्थान शुरू हो रहा है। व्यापार में जो मंदी थी वह अब शिव वेग से उन्नति में बदलेगी। नौकरी में जो बाधाएं थीं वे अब पदोन्नति के अवसरों में परिवर्तित होंगी। मैं तेरे शत्रुओं की बुद्धि को फेर दूंगा ताकि वे तेरे मार्ग का रोड़ा बनने के बजाय अनजाने में तेरी सहायता कर बैठे। क्योंकि जब मैं साथ हूं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। बस अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, क्योंकि पुरुषार्थ ही मेरी कृपा का आधार है। महादेव जी कहते हैं कि तूने बहुत बार पूछा कि प्रभु मेरी बारी कब आएगी, तो सुन मेरे बच्चे, तेरी बारी आज से शुरू हो चुकी है। ये जो समय चल रहा है यह कोई साधारण समय नहीं है। ये तेरे पिछले कई जन्मों के पुण्यों का उदय है। तूने जो छोटे छोटे दान किए, जो मुंह पशुओं को भोजन कराया, जो दुखी हृदय को सांत्वना दी, वह सब अब एक विशाल भंडार बनकर तेरे सामने आ रहा है। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तूने याचना की थी, और वह भी दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है।